फेंग और शुई का मतलब हवा और पानी है सबसे पहले। फेंग शुई में दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है, वो आती है ची। तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है यिन यांग। यिन यांग के बारे में आपने सुना होगा, एक फिगर देखा होगा, अक्सर दुकानों में मिलता है इस तरीके का। एक ब्लैक होता है उसमें व्हाइट बिंदी होती है, एक व्हाइट होता है उसमें ब्लैक बिंदी होती है। ये यिन यांग कहलाता है। यिन यांग का मतलब होता है दो तरह की शक्ति, स्त्री और पुरुष। वो कहते हैं संसार में सब चीज दो ही है, सत्य असत्य, दिन रात, प्लस माइनस। बिजली भी चल रही है तो उसमें दो ही है, एक आपने जैसे कल बोल रहे थे गर्म था और एक ठंडा था देसी भाषा के अंदर। तो इस प्रकार से जीवन में हर चीज दो है, सिक्के के दो पहलू हैं। तो इन दो पे अगर मैं हकीकत बोलूं तो जो इस समय संसार की जो टेक्नोलॉजी है वो दो पर चल रही है। आपने आज तक जो गणित पढ़ा होगा 1 से लेकर 9 तक की गणित पढ़ी होगी, ठीक है, पर जो कंप्यूटर के अंदर यूज होती है वो है बाइनरी सिस्टम, 0 और 1। अगर कोई भी मतलब साइंस का स्टूडेंट है तो वो समझता है कि 0 और 1 के लॉजिक बनते हैं, तो उससे एंड नॉर और ऐसे गेट बनते हैं और उससे सारी की सारी कैलकुलेशन होती है। तो 0 और 1 के बाइनरी सिस्टम में पूरा कंप्यूटर चलता है, ठीक है ना, सारे उसकी मैकेनिज्म चलती है। तो वही बाइनरी, या हम करें दिन रात या प्लस माइनस कहें, वो यिन यांग है। ची एक एनर्जी है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बुरी चीज नेगेटिविटी देती है और अच्छी चीज हमारे जीवन में अच्छापन देती है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके मूल में जो फेंग शुई का मूल है, उस मूल में उन्होंने जैसे भारतीय वास्तु के अंदर आपने कुर्म प्रस्थ के बात सुना होगा। जैसे जो आपका लैंड होता है, लैंड का सेंटर अगर थोड़ा सा ऊंचा हो और चारों तरफ ढलान हो तो उस भूमि को बहुत अच्छा माना गया है, जो कि एक कछुए की भांति होता है। कुर्म प्रस्थ को बहुत अच्छा माना गया था। इसी में भी फेंग शुई ने भी कछुए की पीठ को एक विशेष माना है और कछुए के पीठ के जो निशान है, उन निशानों को लेकर फेंग शुई की उत्पत्ति की है। और उन निशानों में जो डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स से जो संरचना निकली है, वो संरचना कुछ इस प्रकार की 9 मतलब उनके डिजिट्स में कन्वर्ट करने पे हम लोग 4 9 2 जो साउथ डायरेक्शन है ये, और ईस्ट डायरेक्शन में 3 आता है, सेंटर में 5 आता है और वेस्ट में 7 आता है। इसी प्रकार से 8 1 6 ये उन सिम्टम से ये डिजिट्स निकाली। और अगर इस आप फिगर में अगर देखो तो 1 से लेकर 9 तक की डिजिट्स हैं और हर दिशा से इसका 15 का टोटल आता है। अब तिरछे में भी काउंट करोगे तो 15 आएगा, इधर से भी काउंट करोगे तो 15 आएगा, ऐसे भी काउंट करोगे तो 15 आएगा। भारतीय परंपरा के अंदर ये 15 का यंत्र कहलाता है। सूर्य यंत्र, 15 का यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, इस प्रकार से हमारे जैसे आपने सुना होगा 25 मतलब 20 यंत्र, उसमें 20 का टोटल होता है। तो ये 15 का टोटल है। ये लक्ष्मी यंत्र में भी काम आता है, सूर्य में भी थोड़े से हेरफेर के साथ ये सूर्य यंत्र के रूप में भी काम आता है। तो इस प्रकार से ये जो 15 का यंत्र है वो हमारे फेंग शुई का आधार है। और इसमें तत्व कौन कौन से हैं? जैसे हमारे भारतीय परंपरा में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश 5 तत्व होते हैं। इसके अंदर जो तत्व नहीं है वो आकाश तत्व नहीं है और वायु तत्व नहीं है। आकाश तत्व वायु तत्व की जगह वुड और मेटल तत्व आता है, मतलब धातु और लकड़ी, ठीक है ना। वुड और मेटल तत्व, इसमें हमारे भारतीय परंपरा में वुड और मेटल को पृथ्वी का एक हिस्सा माना गया है, ठीक है ना। पृथ्वी से निकलते पृथ्वी में समा जाते हैं। तो यहाँ पर ये 5 तत्वों को इन दिशाओं के अनुरूप मैंने इसमें संयोजित किया है। और ये दिशाओं के अनुरूप जो संयोजित किया है, और इन डिजिट्स का बहुत बड़ा महत्व है। और ये मैंने पहले दिन वास्तु में बताया था। वास्तु 3 प्रकार की होती है, एक यूनिवर्सल वास्तु, एक देश का परिस्थिति के अनुसार वास्तु, और तीसरी पर्सनलाइज्ड वास्तु। जो इंडिविजुअल वास्तु है उसके अंदर इसका एक बहुत अच्छा फार्मूला होगा। कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ दे सकता है मुझे, उस डेट ऑफ बर्थ से उसकी इंडिविजुअल वास्तु चलेगी। 18 नहीं, आप सबकी लेंगे हम। 18 मार्च 1953, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन्होंने बोला 18 मार्च 1953, 18 में से एक संतुष्ट हो रहा है, मतलब 1 आ रहा है इसके अंदर, 8 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 3 यहाँ पर है, 1 अगेन आ रहा है, 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 अगेन आ रहा है। अब मिसिंग क्या है? इनके जीवन से मेटल पूरा मिसिंग है। 7 और 6 इनके जीवन में नहीं है। इनके जीवन में तरक्की अगर करनी है तो मेटल तत्वों को अगर इन्हें अपने ऑफिस में भी लगा दिया इस दिशाओं में, तो इनका कमरा चार्ज हो जाएगा इनके प्रति। इसको मैं ढंग से और समझाऊंगा। ऐसे ही इनका साउथ ईस्ट का वुड तत्व मिसिंग है। अगर मिसिंग कौन कौन से तत्व है, एक तो मैं क्रॉस लगा देता हूँ, 2 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है और 4 नंबर मिसिंग है। तो ऐसे इसमें 3 और 4
4 अंक मिसिंग है तो हमारे जीवन में शुरू से लेकर अंत तक जो परंपरा चलती है, जो हमारे में नहीं होता हम उसकी तलाश करते हैं। पैसा नहीं है तो पैसे के पीछे भागते हैं, जो भी हमारे जीवन की जरूरत होती है हम उसके पीछे भागते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारे जीवन में नहीं है हमें सिर्फ उसी को गेन करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अगर देखें तो वुड का एक तत्व तो मौजूद है, एक तत्व मौजूद नहीं है। अर्थ के 2 तत्व मौजूद है, एक तत्व मौजूद नहीं है। पर मेटल पूरा का पूरा आपके जीवन से मिसिंग है। और मेटल मिसिंग है तो आपको मैं इसको विस्तृत रूप से फेंग शुई पढ़ाने से पहले आपको एक जस्ट इंटरेस्ट के लिए आपको बता सकता हूँ। आप ब्रासलेट या सुनहरी घड़ी जो डायल वाली जो मेटल वाली होती है, वो सुनहरी घड़ी आप उसमें अपने मतलब उसमें पहने, वो आपके लिए अच्छा होगा। महिलाओं के पास मेटल तो ऑलवेज होता है चूड़ियों के रूप में, कुछ ना कुछ उनके यहाँ पर होता है, पुरुषों के पास नहीं होता। और महिलाओं का कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि अगर सामाजिक जो परिवेश है उसमें अड़ोसी पड़ोसी सब तरह से उनका बड़ा अच्छी तरीके से किटी पार्टी और क्या क्या होता है। पर पुरुषों का शायद ये चीज थोड़ी लैकिंग होती है, कुछ कमी होती है, क्योंकि हमारे इन हर एक का एक महत्व है। हर एक डिजिट में, हर एक कोने में जीवन की कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। उसमें से जो कनेक्टिविटी या मित्रगण या पब्लिक से जुड़ने वाला जो खाना है वो ये है। अगर ये बिगड़ा हुआ है तो आपकी पब्लिक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, और अच्छी नहीं हो सकती तो आपको ये खाना ठीक करना होगा। आपने देखा होगा फेंग शुई में सामान मिलता है मार्केट में, और बहुत सारे फेंग शुई के आर्टिकल्स मिलते हैं और लोग उसे लगाते हैं, और वो लगाते हैं उसमें आता है मेटल विंड चाइम जो टन 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 करती है, और उसमें उसके साथ जो पर्ची आती है, पर्ची में लिखा होता है वो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में लगा है। ठीक है, एक तो मेटल की चीज है तो वो नॉर्थ वेस्ट में जाएगी क्योंकि ये दोनों मेटल के हैं। दूसरा, हमारे अगर उसको कोरिलेट कर दूं मैं वास्तु से, तो ये वायु का कोण है। जैसे हमारे यहाँ शंख बजाने की परंपरा है, शंख से हम कहते हैं कि एक पॉजिटिविटी आती है, कुछ जीवाणु भी मरते हैं या कुछ अच्छा होता है। उसी प्रकार से यहाँ से जो उनकी मेटल विंचाइम की जो ध्वनि एंटर करेगी वो हमारे नेगेटिविटी को दूर करेगी। तो ये सारे उपाय नेगेटिव को दूर करने के लिए, और दूसरा अपने ऑफिस को अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चार्ज करने के लिए जितनी कमियां उसको सेट कर दो, आपका वास्तु सेट हो गया। जैसे वुड तत्व है, ये इनका मिसिंग है, इनको क्या करना है, अपने साउथ ईस्ट के अंदर पेड़ पौधा लगा सकते हैं, एक गमला रख सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं, लकड़ी की कोई आइटम लगा सकते हैं, अलमारी लकड़ी के साउथ ईस्ट में ले सकते हैं। ये सारी की सारी इस तत्व को संतुष्ट कर देगी। दूसरा अर्थ है साउथ वेस्ट के अंदर, हम लोग मानते हैं कि साउथ वेस्ट में सेटिंग अच्छी मानते हैं, तो अगर साउथ वेस्ट में सेटिंग अच्छी है तो पीछे पहाड़ों का चित्र लगा सकते हैं जो अर्थ तत्व को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। पहाड़ों का चित्र लगा सकते हैं, नहीं तो हम लोग कोई पत्थर की मूर्ति लगा सकते हैं, क्ले का कोई आइटम इस्तेमाल करते हैं, क्ले मींस मिट्टी, मिट्टी पत्थर सब पृथ्वी तत्व के अंग है, अर्थ के हैं। क्रिस्टल का कोई आइटम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपने साउथ वेस्ट में क्रिस्टल का, पत्थर का, क्ले का कोई आइटम लगा सकते हैं, पहाड़ों का चित्र लगा सकते हैं, बिना पानी के पहाड़, तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पानी तत्व हार्म करेगा, तो यहाँ पर आप पहाड़ लगा सकते हैं। अब वापस इन मेटल पे आ जाते हैं, तो लोहे की अलमारियां, लोहे की मूर्तियां, और इस प्रकार जैसे आपने देखा होगा मेरे पीछे कुछ लोहे की मूर्तियां पड़ी हैं, कृष्ण जी की और नटराज की, इस तरह की मूर्तियां मार्केट में मिलती हैं, और उसको आप इन जगहों पे रख सकते हैं। लोहे की अलमारी, लोहे की मूर्तियां, या लोहे मतलब लोहा नहीं, एनी मेटल, किसी मेटल की चीजों रखो। खुद के जीवन में वुड तत्व को ठीक करने के लिए आप रुद्राक्ष और तुलसी की माला पहन सकते हैं। अपने जैसे महिलाओं के वुड के कड़े भी आते हैं, मैंने देखा, तो इस तरह की चीजें आप अपने जीवन में जो तत्व कम है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा है, उसे आप अपने साथ संतुष्ट कर लो तो आप चार्ज हो जाओगे अच्छी तरीके से, आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला जो हम लोग पहनते हैं वो वुड तत्व को संतुष्ट करेगी। दूसरा, इनका अर्थ तत्व नहीं है, तो अर्थ तत्व को संतुष्ट करने के लिए, हालांकि मैं अपने आपको आगे बताऊंगा कि किस चीज से क्या क्या कमी आ रही है। अभी मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि किस घर से क्या देखा जाता है। हाँ, एक सेक्स का बताया, पब्लिक रिलेशन, ऐसे इसमें संतान, वैवाहिक जीवन, आपके जीवन के सारे अंग इसमें समाये हुए हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद, करियर, नेम फेम, पैसा, तो जो ये 3 खाने हैं, इनको ठीक करने के लिए अर्थ तत्व के लिए क्रिस्टल की माला पहन सकते हैं, जो लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय है। क्रिस्टल एक कांचनुमा एक पत्थर होता है, जमीन से निकलता है नेचुरली, क्रिस्टल की माला। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक रुद्राक्ष, एक क्रिस्टल, एक रुद्राक्ष, एक क्रिस्टल की एक अच्छी सी माला आप पहन सकते हो, आपके लिए बहुत फैलेगी, आपके जीवन में एनर्जी देगी। ठीक है। तीसरा, या तो ब्रासलेट या मेटल, जो जिसका पट्टा हो मेटल का, गोल्डन मेटल का, जो गोल्डन पॉलिश वाला, वो घड़ी आप पहने,
आपके सारे के सारे तत्व शरीर में तो संतुष्ट हो ही जाएंगे, और अपने ऑफिस के अंदर अगर आप कल को जाके प्रैक्टिसेस करते हो, कुछ करते हो, तो अपने ऑफिस के इन क्षेत्रों में जो नहीं है हमारे पास, उन तत्वों को रखने से आपका फेंग शुई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये पर्सनलाइज फेंग शुई है। पर्सनलाइज फेंग शुई में बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं आपको ईयर के हिसाब से फार्मूले बताऊंगा आने वाले समय। केस में अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके केस में 4 नंबर अवेलेबल नहीं है और 4 नंबर वुड का है। गलती से भी वुड के एरिया में अगर आपने मेटल रख दिया, पहले तो वुड नहीं है, ऊपर से मेटल और रख दिया उसको बर्बाद करने वाला, तो आपके जीवन में तूफान आ जाता है एज पर फेंग शुई। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर मेटल नहीं था, अगर आपने नॉर्थ वेस्ट और या वेस्ट के अंदर आपने फायर की कोई आइटम रख दी, तो आपके जीवन में भारी नुकसान होगा। एक तो पहले तो वो आपका तत्व ही नहीं है, और तत्व को नष्ट करने वाला आपने सामान रख दिया, तो आपके जीवन में तकलीफ आएगी। इसी प्रकार से फायर वाले एरिया में वाटर की चीजें रखोगे तो बर्बादी आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, इस चार्ट का जो भी तत्व देखते हो उसके पीछे वाले को पकड़ना है, बाकी सबको छोड़ दो। जो उसे जस्ट पीछे वाला है उसकी जगह पे वो नहीं आएगा। तो अर्थ के जो 3 तत्व हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन 3 जगहों पे पेड़ पौधे, लकड़ी की अलमारी या वुड की कोई आइटम नहीं हो। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रक्टिव साइकिल जो है इसकी, जो बर्बाद करने वाली साइकिल है, उसको उपयोग में ऐसे करना है, आपको तत्व को पकड़ना है और तत्व के पीछे वाले को पकड़ना है। पीछे वाला तत्व कभी भी उसके एरिया में एंट्री ना करे, तो आपकी फेंग शुई संतुष्ट हो जाएगी। अगर वो एंट्री कर रहा है तो आपके जीवन में तकलीफें आएंगी। ठीक है, अब आपको क्रिएटिव साइकिल क्या होता है, जिसमें तरक्की होती है, तो तरक्की का भी इसमें एक साइकिल है। वो साइकिल क्या है देखते हैं अपन। वाटर करता है, वुड को बढ़ाता है, पेड़ों को बढ़ाता है। ठीक है ना। वुड क्या बढ़ाएगा, एक मिनट, फायर कैसे बढ़ाएगा, जल जाएगा। लकड़ी से तो आग बनेगी ना, नष्ट हो जाएगा। नहीं वो तो नष्ट तो बढ़ाएगा, पर आपको तो बढ़ाने वाला ही है ना, ये आपके वाटर वुड को बढ़ाने वाला है, वुड आपके फायर को बढ़ाने वाला है। ठीक है ना। अग्नि से अर्थ होना चाहिए। फायर अर्थ को बढ़ाएगा, 100% सही है। जो भी जलेगा अर्थ का हिस्सा बन जाएगा, 100% सही है। राख हो जाएगा। हाँ, राख हो जाएगा। और अर्थ मेटल को बढ़ाएगा, क्योंकि सारा मेटल है, इन्हीं प्रक्रियाओं में अर्थ के नीचे से निकलता है। यहाँ पर मेटल वाटर को बढ़ाएगा। इसको एज इट इज ले लीजिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन मांगोगे ये तो बड़ा इजीली है कि वाटर वुड को बढ़ाता है, वुड आपके फायर को बढ़ाता है, फायर अर्थ को बढ़ाता है, अर्थ मेटल को बढ़ाता है, मेटल वाटर को बढ़ाता है। ये आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई होगी। इसको फेंग शुई जो एक्सप्लेन करता है कि अकेले ये जो मेटल है वो पिघल के लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर वाटर को लिक्विड से भी जोड़ा गया, ये एक्सप्लेनेशन है। हालांकि थोड़ा सा टफ एक्सप्लेनेशन है, पर एक्सप्लेनेशन यही है। तो ऊपर वाले बर्बादी के साइकिल के अंदर तो आपको एक्सप्लेनेशन में कोई समस्या नहीं थी। इसके अंदर सिर्फ मेटल वाटर को बढ़ाता है, ये थोड़ा सा कठिन जरूर है, पर फेंग शुई से एज इट इज आपको पिक करना होगा और इसे यूज करना होगा। ठीक है सर, इसके अंदर कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए वाटर नीचे, मान लीजिए यहाँ पर वुड की जगह वुड होनी चाहिए, वैसे ठीक है। वुड के अलावा किसी तत्व की अगर आप एंट्री देना चाहते हो तो वुड के जो पीछे वाला तत्व है, ये क्रिएटिव साइकिल है ना। Let us take a step in general, sir. If water is metal is the only component out of the 5 which can protect the water. Metal is the only component out of this 5 which can protect the water. Otherwise, everybody will damage the water. Definitely. Food will damage, fire will damage, earth will damage. Definitely. Metal will protect the water. Yes. ये भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। It is very good explanation. क्योंकि पानी जमीन सोख लेगी, पेड़ पौधों में चले जाएगा, पर उसको प्रोटेक्ट अगर कर सकते तो मेटल ही कर सकता है। ये भी बहुत अच्छा है। Out of just it is. अरे fully agree, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। It is now your rule. It is a class rule of your class. बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, कुल मिला के इन दोनों साइकिल की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। इन दोनों की साइकिल की अगर नॉलेज है तो आपका फेंग शुई का 80% मामला सेट है, क्योंकि खेल सारे तत्वों का है। 5 तत्वों से ये संसार बना, 5 तत्व में ही विलीन हो जाना है। तो इन 5 तत्वों को अगर आपने अपने इलाके में, अपने मकान में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपने कमरे में संतुष्ट कर दिया,
तो आपके जीवन संतुष्ट हो जाएगा, और अगर आपने इसको बिगाड़ लिया तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। फेंग शुई का मेन आधार ये है। मैंने जैसे पहले बताया था, फेंग और शुई हवा और पानी बोलते हैं। वहां की हवा पानी आपको सूट कर गई, आप फल जाओगे। हवा पानी आपको मतलब बर्बाद भी कर सकती है। तो ये हवा पानी को सही करने के लिए पहला नियम आपका ये है कि जो तत्व जहां पर है वहां उसे संतुष्ट कर दो। बाई चांस वो संतुष्ट वहां तत्व नहीं रख सकते तो क्रिएटिव साइकिल से उस तत्व के पीछे वाला तत्व जरूर रखा जा सकता है। जहां पर वुड है वहां वाटर भी रखा जा सकता है। जहां वाटर का तत्व है वहां मेटल भी रखा जा सकता है। जहां मेटल तत्व है वहां अर्थ का भी कोई चीजें रखी जा सकती है। जहां अर्थ तत्व है वहां फायर की चीजें रखी जा सकती है, और जहां फायर तत्व है वुड की चीजें रखी जा सकती है। सेम अगर आपने इस साइकिल के अकॉर्डिंग कुछ रख दिया तो आपके जीवन में उथल पुथल और तनाव और परेशानी, स्वास्थ्य, पैसा सब कुछ बिगड़ेगा। ये इसका बेसिक नियम है फेंग शुई। ठीक है जी।